दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसानों के दिल्ली कूच से पहले जींद में पंजाब बॉर्डर सीला, चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की गई तैनात। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच की धमकी को देखते हुए हरियाणा के जींद में पंजाब बॉर्डर पूरे तरीके से सील किया जा रहा है। प्रशासन बॉर्डर सीलिंग के काम को अंतिम रूप देने में लगा है। सीबीआई चीफ आलोक मित्तल ने बॉर्डर का दौरा किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स को भी निर्देश दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा जोर का झटका। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। अशोक चौहान अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चौहान के साथ में इस वक्त 2 से 4 कांग्रेस के विधायक भी हैं। इन विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के नगर सेवक भी बीजेपी में शामिल होंगे। ये भी संभावना है कि बीजेपी अशोक चौहान को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज सकती है। अगली बड़ी खबर, अशोक चौहान के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले कोई स्वागत के लिए नहीं बचेगा। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अशोक चौहान के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर कहा कि राहुल गांधी की जब यात्रा महाराष्ट्र में पहुंचेगी तब शायद राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी की न्याय यात्रा के महाराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते शायद ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां स्वागत के लिए बचेगा। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच एक्शन में पुलिस, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू। दरअसल 13 फरवरी को किसान संगठनों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले दिल्ली में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी है। 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान कई लोगों के इकट्ठा होने पर पूरे तरीके से रोक लगाई गई है। प्रदर्शन और रैलियों पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं से ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। वहीं ज्वलनशील पदार्थ, ईंट पत्थर इकट्ठा करने, पेट्रोल सोडा बोतल इकट्ठा करने पर भी पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। वहीं धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर है, इस बार आर पार के मूड में किसान अमृतसर से दिल्ली के लिए हुए रवाना। दरअसल 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले अमृतसर से किसान रवाना हो रहे हैं। किसानों ने अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है। दूसरे किसान आंदोलन के लिए किसानों ने एक बार फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया गया है। किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सख्त तैयारियां की हैं। कटीले तार लगाए जा रहे हैं, टायर किलर भी तैयार हैं, जिन्हें 13 फरवरी को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, न्याय यात्रा के प्रयागराज पहुंचने के बाद भी अपने दादा फिरोज गांधी की मजार पर फूल नहीं चढ़ाएंगे राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18 फरवरी को उनके पुरखों के शहर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेगी। नेहरू गांधी परिवार के पैतृक शहर प्रयागराज में यात्रा सिर्फ कुछ घंटे ही रहेगी। राहुल गांधी प्रयागराज में ना तो अपने पूर्वजों के पैतृक आवास आनंद भवन जाएंगे और ना ही अपने दादा फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाएंगे। इतना ही नहीं, संगम के नजदीक से गुजरने के बावजूद उनका माघ मेले में जाने और संत महात्माओं से मिलने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है। राहुल गांधी का शहर में सिर्फ बेरोजगारों से संवाद करने का कार्यक्रम रखा गया है। अगली बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट हो गया आग बबूला, कहा किसी का भी घर तोड़ना फैशन बन गया है। दरअसल उज्जैन नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को ताक पर रखकर किसी का भी घर गिरा देना फैशन बन गया है। इस मामले में कोर्ट ने उज्जैन नगर निगम को उन दोनों याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, सत्यपाल मलिक ने जयंत चौधरी को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले चौधरी चरण सिंह की तुलना 750 किसानों के हत्यारों से न करें। दरअसल आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने अब समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ जाने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिसको जहां जाना है वो जाए, परंतु किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की तुलना 750 किसानों के हत्यारों से न करें।
हालांकि सत्यपाल मलिक ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। और बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को दे दिया एक और बड़ा झटका। अब कांग्रेस का एक और बड़ा नेता बीजेपी में हुआ शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक कई चोटें पहुंच रही हैं। पहले शिवपुरी और अब अशोकनगर से कांग्रेस नेता अजय पाल यादव ने बीजेपी में वापसी कर ली है। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा रोल माना जा रहा है। वहीं इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश को दिवालिया करना चाहती थी, लेकिन आज खुद कांग्रेस ही दिवालिया हो गई है। अगली बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम के समर्थन में अनामिका जैन ने कविता लिखकर कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब उनके समर्थन में अनामिका जैन ने कविता लिखकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि तुम आईनों से भी चेहरे बदल के मिले, कहां छुपोगे कि अब आईने की बारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति आराधना, राम के प्रति श्रद्धा और राम मंदिर निर्माण के नायकों के प्रति सम्मान के भाव रखने वाले, सनातन का निर्वहन करने वाले अपने इकलौते धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम के प्रति कांग्रेस का व्यवहार बताता है कि कांग्रेस किस सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर भारत की आत्मा को ना समझ पाने की चूक पार्टी को किस रफ्तार में ले जाएगी, ये राम ही जाने। अगली बड़ी खबर, मोटी मोटी कीलें, सीमेंट स्लैब और नदी से गहरे गड्ढे, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी तो आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। दरअसल किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए किए गए इंतजामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने मोटी मोटी कीलों, सीमेंट स्लैब और नदी से भी गहरे गड्ढों आदि का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि किसानों से इतना डर क्यों है। वे कोई युद्ध के लिए थोड़ी ना रहे, वे तो अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंगलवार को किसानों के दिल्ली चलो मार्च को ध्यान में रखते हुए सिंगू बॉर्डर सहित उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने वहां पर किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी है और बॉर्डर पर कटीले तार, क्रेन और लोहे की कीलें भी फिट की जा रही हैं। चप्पे चप्पे की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी धारा 144 लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर, कतर से पूर्व नौसैनिकों की हुई रिहाई। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से असंभव को संभव कर दिया। दरअसल कतर की जेल में बंदा पूर्व नौसैनिकों की रिहाई और वतन वापसी के मसले पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र नेता सहला रशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मौत की सजा से घर वापसी तक ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सक्षम हाथों में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से असंभव को संभव कर दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि आप लोग शांत रहें और उन पर विश्वास करें। अगली बड़ी खबर, कतर से रिहाई पर बोले नेवी के पूर्व अफसर, यदि मोदी नहीं होते तो हम आज आपके सामने खड़े नहीं होते। दरअसल कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 सोमवार तड़के भारत वापस लौट आए हैं। कतर से वापस भारत आने के बाद सभी ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और कहा कि उनकी कोशिशों की वजह से ही आज हम अपने वतन वापस लौट सके हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज मोदी नहीं होते तो हम आपके सामने खड़े नहीं होते। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा में मचा बवाल। बीजेपी के 6 विधायक किए गए सस्पेंड। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा से 6 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई संदेश खाली हिंसा के खिलाफ बोलने को लेकर हुई है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक विधायकों का सस्पेंशन विधानसभा के भीतर अनुशासनहीनता और शोर शराबे भरा व्यवहार करने को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल विधायकों को वर्तमान सत्र की बची हुई अवधि से निलंबित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश का पूरा सिस्टम 3 से 4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है, बाकी जनता महंगाई में दबी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, सरकार के इन फैसलों की वजह से छोटा व्यापारी तबाह हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर सेक्टर को कुछ लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में पावर, डिफेंस, हेल्थ, रिटेल, एयरपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री में चुने हुए लोग हैं, यानी पूरा सिस्टम 3 से 4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है, बाकी जनता महंगाई में दबी जा रही है। उन्होंने कहा कि यही आर्थिक अन्याय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग के 50%, दलित 16% हैं। इनकी सारी मेहनत का पैसा पूंजीपतियों की कंपनियों में जा रहा है, जबकि उनकी कंपनियों में दलित और पिछड़े नहीं हैं।
अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों की राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया है और वादा किया है कि कांग्रेस किसानों को न्याय देगी। राहुल गांधी ने कहा कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा करा मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसा डाला है। उन्होंने कहा कि किसानों की राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के सीएए को लागू करने के ऐलान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले ये मुस्लिम दलितों को परेशान करने के लिए लाया गया कानून है। दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएए मुसलमानों, दलितों और विभिन्न समुदायों के गरीब नागरिकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने कहा कि ये कानून धर्म पर आधारित है। हम कभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं, सिखों और अन्य लोगों की भारत वापसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सीएए को एनपीआर और एनआरसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों, दलितों और विभिन्न समुदायों के गरीब नागरिकों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला जबरदस्त हमला। बोले ये मोदी की चाल है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों और जवानों की बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने काले कानूनों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन्हें रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन के दौरान यहां तक कह दिया कि यह मोदी की चाल है। उन्होंने जनता से कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी और 3 काले कानूनों को रद्द कर देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान तब आया है जब कुछ किसान संगठनों की ओर से एमएसपी पर कानून और अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया गया है। मांगे पूरी होने तक उनके दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है। आपको बता दें कि किसानों के इस प्रदर्शन को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा समर्थन दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।